उस दिन मैंने अपने आप को बहुत जलील महसूस किया कि यार आरती न थी गानी, ओम जय जगदीश हरे। उस दिन फंस गए भाई, बस मैं कहा बस आज तो गए। और मैंने क्या किया, मैं बहाना करके भाग गया। बेचारा दीपक भाई और सोन भाई बस भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, बस एक खिलाड़ी तीन बार कैसे निकाला वो टाइम कसम से। The हिमाचली पॉडकास्ट। हमारे मनाली में भाई साहब कमलेश कुमार जी, और उनके बारे में तो मतलब जितना मैं कम ही लगेगा। KMS मनाली मतलब बहुत हिट था, मतलब हिट कंपनी में बोलूँगा। जैसे हमारे टी सीरीज़ है पूरे ऑल वर्ल्ड में, तो हमारे हिमाचल की बोलूँ मैं उस टाइम, तो मतलब उनके पास काम करना मतलब कि अपने बारे में सोचना एक वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों कि भाई यार मेरे को इनके पास कब मिलेगा मौका काम करने का। तो एक बार क्या हुआ, वो भी डाबराम कुलवी जी हमारे बड़े भाई, उनके थ्रू मैं उनसे मिला हूँ। हुआ क्या कि एक कोई शादी थी मनाली में किसी की, तो शायद कमलेश भाई ने डाबराम जी को बोला होगा कि भाई आपने सिंगिंग करने के लिए आना है। तो शायद डाबराम जी के पास कुछ हुआ होगा कि उन्होंने बोला कि भाई मैंने नहीं माना। फिर उन्होंने मेरे को पकड़ लिया कि भाई तू नहीं जाना। मैं कहा भाई बिल्कुल मैं जाऊँगा। फिर मैं वहाँ गया, फिर उस टाइम सुना कमलेश भाई ने। फिर कुछ दिनों बाद मुझे कॉल की कि अगर आपके पास गाने हैं तो आप लेके आइए, तो आपका करते हैं। बस वो दिन तो मतलब कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मेरे मौसी के बेटे की शादी की तैयारी चली थी। अच्छा। तो मतलब सब फैमिली मतलब वहाँ जाने की तैयारी में थे, तो मैं भी तैयार हो चुका था पूरा जाना है शादी में। तो जब वो कॉल आई फिर मैं भूल गया शादी की भी, मैंने शादी में जाना था। फिर मैं सीधा बस पकड़ी और मनाली पहुंचा। इतना क्रेज था? बहुत हिट गाने दिए हुए कमलेश भाई ने हिमाचल की इंडस्ट्री को, बहुत हिट। झुट्टू रे झुला रे, झुट्टू रे झला रे मीनू है झुट्टू, ऐसे गाने बहुत, मतलब कि हर आर्टिस्ट चाहता था कि बस एक बार वहाँ काम करने का मौका मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और सबसे सच बताऊं भाई तो सबसे ज्यादा गाने मैंने वही गाए हुए हैं। और जो होता नहीं एक एक्टिंग का जो डर, वो कमलेश भाई ने निकाला मेरे अंदर से। कैसे? अब स्टार्टिंग में मनाली में शूट हुआ करता था कोठी में। अब मनाली कौन नहीं जाना चाहता था, क्रेजी था, आज भी है उस टाइम भी था। तो हम बस पकड़ी तो पहुंच जाना थी शाम को। उन्होंने क्या करना कि सब आर्टिस्टों को साथ बिठा देना। अब सामने जो लड़की काम करने के लिए आई है तो वो कहाँ से आई है, उसका नेचर कैसा है वो जानना जरूरी, तभी तो हम कंफर्टेबली दिन को अगले दिन काम कर पाएंगे ना। अब जैसे मान लो कि लड़की आई कोई शिमला से, मैं हूँ कुल्लू से, तो ऑन द सेट से स्टेज पे वहाँ पे स्टेज पे क्या मतलब वहाँ पे लोकेशन में मिल रहे हैं, तो कुछ अंदर से ना थोड़ी झिझक होती है। बातचीत होना बहुत जरूरी होता है ना, ताकि कंफर्टेबल तो हो पाए। तो उन्होंने सारे काम पे लगा देने ना, जो जैसे अननोन जैसे जो नए उनको नहीं लगाते थे, हम लोग तो पुराने थे। चल भाई तू प्याज काट, तू टमाटर काट, भाई ठीक है, तू भाई ये बना वो बना, फिर इकट्ठे बैठ के खाना, फिर बातचीत भी हो जाती थी। एक मतलब वो तो होता नहीं, एक शर्म वो खुल जाती थी, खोलने वाली बात होती है ना, कंफर्टेबल होने वाली बात होती है। फिर उनका क्या होता, शूटिंग का सिस्टम बिल्कुल, साउंड सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर चलता था। जनरेटर वगैरह उस टाइम कोई नहीं लाता था जनरेटर, वो लाते थे। फिर बड़ा एम्प लेके और बड़े बड़े स्पीकर में, और जैसे गाना बजना तो मतलब नेचुरल वाइब वो होता था कि बस मैं बढ़िया करूँ। तो फिर बात वही कि सामने से कोई आर्टिस्ट है, लड़की है, भाई तूने यूं करके हाथ पकड़ना, तो यूं राउंड करना, तो यूं तूने उसको हक करना है। बस हक तो वो आगे से तो प्रोफेशनली है, वो तो अच्छी आर्टिस्ट लड़कियां जो भी उन आती थी। अब मैं नया बंदा, ऐसे भाई ऐसे पूरी बॉडी वाइब्रेट होती थी। फिर उन्होंने फिर बोलना यार ढंग से कर, क्या हो गया तू, वो प्रोफेशनली है, तू भी प्रोफेशनली बन जा, क्या हो गया। इसी लैंग्वेज में बोलते थे? हाँ ऐसे अपनी लोकल भाषा में बोलते थे? लोकल में ही। वो बताओ। यार दो डॉकले आवे, दो डॉक प्रोफेशनली से, तू भी बड़े प्रोफेशनली, तू दौड़दा क्यों लागे सन, दो डॉक है सब, मतलब भाई अच्छे से पकड़ भाई, तू यहाँ नहीं आ रहा कैमरे में बिल्कुल भी ठीक, तू डर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सीन की डिमांड है। हाँ, तो मतलब फिर वीडियो भी मैक्सिमम मैंने उस टाइम जितने मैंने गाने गाए मैंने वीडियो किए। अच्छा। बिल्कुल, कमलेश भाई ने मेरे अंदर से डर ही निकाल दिया कैमरे का, वीडियो का जो भी है। तो उस दिन से लेके आज तक मतलब अब तो चलो Now you are a ना pro. कि लगता है कि एक्सपीरियंस भी जैसे कैमरे का, अब तो कैमरा अपना ही लगता है, अपना ही है जैसे। उस टाइम की शूटिंग की किससे बताओ ना, और कैसे होता था शूट, एक दिन में कितने, मतलब उन दिनों क्या होता ना भाई, जैसे बंदा ना इतना ज्यादा नहीं सोचता था कि भैया ये इस गाने सैड सॉन्ग है कि लव सॉन्ग है कि डांसिंग वाला सॉन्ग है, तो भाई इसमें स्टोरी भी कुछ हो। तो फिर होता क्या था, चाहे सैड सॉन्ग हो चाहे लव सॉन्ग हो, बस डांस ही करना आपने, बस डांस ही करना आपने, बस चेहरे चेंज होते थे, लड़का लड़की चेंज, बस गाना वही। तो 4-5 गाने करते थे, क्योंकि 10 गाने होते थे ना उस टाइम एक एल्बम में जैसे, तो
4-5 आज निपटा लिए, 4-5 कल निपटा लिए, तो फिर एडिटिंग करके फिर वो सीडी वो करके पूरा हो जाता था। साथी कौन कौन होते थे और? दीपक चंदेबा, चंद्रमणि, सीएम तोशी। ओके। भाई साहब वो बहुत अच्छे सिंगर है, कंपोजर है, तो वो हुआ करते थे उस टाइम। उनके जैसे हर एक एल्बम में वो होते ही थे। फिर मेरे को तो होना पड़ता था क्योंकि मैंने गाए होते थे, खुद भी होते थे। मतलब चार लोग पूरी एल्बम में वीडियो करते थे। तो जानदेवा भाई भी एक्टिंग करते थे? बिल्कुल। तो जंदेवा भाई का एक मैं आपको कमलेश भाई जैसे होता ना, कमलेश भाई एक तो टाइम के बड़े पाबंद थे। इतने बजे उठना है तो उठना है, इतने बजे हम ऑन द स्पॉट होने चाहिए तो होने चाहिए। बस जिस बंदे ने देरी की, बस समझो उसकी शामत आ गई। फिर वो हर कुछ जलील करते थे, भाई नहीं तू तो नहीं। फिर उस टाइम क्या होता था कि दीपक भाई, मैं हो गया, चंद्रमणि भाई हो गया, चल ठीक है भाई तेरा ये गाना हो गया, अब नेक्स्ट भाई दीपक। अब दीपक भाई का थोड़ा ऐसा था कि लैंग्वेज में थोड़ा था, जो हमारी कुल्लू वाली बोली है, तो उनको जल्दी याद नहीं होती थी वो चीज़। दीपक भाई हैं कहाँ से? भुंतर से हैं बेसिकली, शायद वो सुंदरनगर या मंडी से है कहीं से। अच्छा। पर मैं काफ़ी टाइम से भुंतर में सेटल है, मतलब दादा परदादा से लेके। तो उनका थोड़ा सा वो याद नहीं गाने होते उनको ना। कमलेश भाई चल तब तक तू याद कर भाई, तू अगला आ जा, मेरे को अगला आ जा, तू सही कर रहा है बोला, तो कपड़े चेंज कर, अगला गाने में तू ही कर दे बोला, कपड़े चेंज कर, अगला गाने में तू ही कर दे। मतलब एक बार तो दीपक भाई ने वो एल्बम गाई थी, तो उसमें बहुत अच्छे गाने थे। उसमें भाई 10 में से 5 गाने मैंने किए थे, सिंगर दीपक भाई थे। अच्छा। और 2 दीपक भाई ने किए और 3 कमलेश भाई ने किए। मतलब मैं 5 गाने में बस कपड़े चेंज करो, लड़की का हाथ पकड़ो, लड़की चेंज, कपड़े चेंज, फ्रेम सेट, डांस करो, गाना खत्म, फ्रेम चेंज, कपड़े चेंज, दूसरी लड़की, बस कट, एक्शन, ओके, बस यही होता था पहले। यही। और उस टाइम पता क्या भाई, उस टाइम लोग ना ऑडियो को ज्यादा पसंद करते थे, फिर वीडियो, फिर आगे। अब कमलेश भाई ने आज तक जो भी वीडियो में काम किया वो A1 किया हुआ है, तो लोगों को क्या हुआ कि देखने में भी अच्छा लग पड़ा। वो नहीं ध्यान देते थे कि इसमें स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। और तो फिर जैसे हमने पंजाबी गाने, जब से पंजाबी गानों में स्टोरी आने लगी, फिर वहाँ से भी थोड़ा लोगों की सोच बदलना शुरू की, नहीं यार थोड़ा गाना तो चलो हमने करना ही है, वीडियो 5 मिनट का, एक थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट डाल दिया जाए तो कुछ और मजा आ जाएगा। कभी खुद एक्टिंग नहीं करी कमलेश भाई ने? एक्टिंग कमलेश भाई करते हैं ना। हाँ, कमलेश भाई का एक किस्सा और मेरे को याद आ रहा है। बताओ। लाइव में एक बार हम लाइव में गए थे कहीं प्रोग्राम में, तो उन दिनों भाई KMS नाम काफी। अब KMS में कौन सिंगर आ रहे हैं वो उनकी मर्जी, भाई किसको जो होता था अवेलेबल उस टाइम। तो मैं एक बार गा के आ गया, फिर एक फीमेल सिंगर थी कोई, वो भी गा के आ गए, फिर मैं दोबारा चला गया, क्योंकि सिंगर तो हम ही थे, हमने ही गाना था। तो एक बंदा है मेरे पास, मतलब मेले जो सामने से था। ओके। बोला आप मत गाओ, आप रेस्ट करो, बहुत गा लिया आपने। बोला ये भाई नहीं बैठे हैं, बोला इनको कब सुनना हमने। अच्छा हो, क्योंकि वीडियो में देखा ना भाई को, क्योंकि अब भाई करते एक्टिंग ऐसा सीधे लगता था कि यही गा रहे हैं। भाई पहले एक्चुअल में ऐसा होता था। हाँ, तो लगता था कि भाई यही है, मेन सिंगर का पता ही नहीं होता था कि एक्चुअल में सिंगर कौन है। बिल्कुल लगता था जो एक्टिंग कर रहा है वही सिंगर है। नहीं, ये बात तो कमलेश भाई खुद बोलते हैं कि भाई एक भी कबर बताओ कैसे जहाँ लिखा हो कि सिंगर कमलेश कुमार। भाई म्यूजिक संगीतकार कमलेश कुमार होता है, सिंगर का नाम लोग पढ़ते हैं, मतलब मेरी क्या गलती है इसमें। मैं कहा सही भाई, आपकी क्या गलती है। मैं कहा एक्टिंग कर रहे हैं, सामने वाला उस चीज को देखना ही नहीं चाह रहा है, जानना ही नहीं चाह रहा, तो मैं कहा उसको तो आपको देख के ही खुश है। बस फिर मैंने अंदर से आवाज आई, मैं कहा बस कमलेश भाई, मैं कहा आज आपकी बारी आ गई, मैं कहा अब गाओ आप। फिर बोला भाई, बोला ओ टीवी वाले आवाज नहीं लग रही, बोला कुछ। तो गा रहे, उन्होंने सच में गाया? फिर स्टेज पे गाया उन्होंने गाना उस टाइम। क्या गाना? उन्होंने गाया आई गे लोड़ी उथड़ी मनाली ओ शांता लाड़ी आई गे लोड़ी, ये गाया उन्होंने उस टाइम। बोला भाई मेरी क्या गलती है, मैंने तो लिखा नहीं कि मैं सिंगर हूँ। ऑडियंस क्या बोली इस पे? ऑडियंस नहीं कुछ, जो वही बंदा वापस आया थोड़ी देर बाद मेरे पास। बोला भाई, बोला जो बोला टीवी में आता है ना, बोला वो नहीं आया। बोला मैं कहा वो कहाँ से आना। मैं कहा भाई जो टीवी में आता है, बोले भाई तेरे सामने खड़ा है, तो क्या बोले फिर, ऐसा है। अच्छा। पर बहुत अच्छा रहा भाई, कमलेश भाई के साथ का एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा रहा। और कोई किस्सा कमलेश भाई का? एक बार हम शो करने गए जी, जन्माष्टमी का शो था, अपने पुंतर वाले एरिया में था कहीं। ओके। तो उस टाइम एक हमारे सिंगर है मेरे भाई साहब सोन सागर, वो थे, दीपक चंदेबा वो थे, मैं था। उस टाइम क्या था कि जन्माष्टमी का प्रोग्राम था वो। तो वहाँ होता था कि जैसे 12 बजे तक आपने थोड़ा कृष्ण भजन, कोई राम भजन, कोई मतलब भजन संध्या करनी है। जैसे ही 12 बज जाएंगे तो आरती गा के उसके बाद आप अपना जो हमारा फोक सॉन्ग होते हैं उस पर आप गा सकते। पहुंच गए, लास्ट में आरती गाने की बारी आई भाई,
उस दिन मैंने अपने आप को बहुत जलील महसूस किया कि यार आरती न थी गानी, ओम जय जगदीश हरे। अब मैं भी सच्चा भाई बचपन से एक यही लाइन सुनी है सिर्फ, स्वामी जय जगदीश हरे, बस भक्त जनों के संकट पल में दूर कर रहे, बस। आगे कभी सोचा ही नहीं कि इसके आगे भी कुछ होगा। अपनी बात करूं, मैं सोचा ही नहीं। उस दिन फंस गए भाई, बस मैं कहा बस आज तो गए। और मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई को, कमलेश भाई थे कीबोर्ड बजा रहे ना ऑर्केस्ट्रा में, पीछे कीबोर्ड थे, तुम लोग जाओ गाओ आगे। मैं बहाना करके भाग गया, यूं बैक स्टेज में बैठा पिछली साइड को, बेचारा दीपक भाई और सोन भाई बस भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, बस एक ही लाइन तीन बार, कैसे निकाला वो टाइम कसम से। एक की लाइन, धोखे ने बोला कुछ है ना भाई, क्या चल रहा है, क्या बोलना, फिर कुछ ना कुछ करके हो गया। उस दिन निकल गया टाइम, बाद में लगी क्लास ना, फिर खुद को भी लगा मेरे नहीं यार ये तो बहुत बुरा हो गया। अब आता है? नहीं अभी भी नहीं आता, अभी भी नहीं आता। नहीं हमसे खिलना कर दीवार पढ़ लेना के बाद जय जगदीश हरे। आरती बड़ी भारी पड़ गई थी उस दिन। द हिमाचली पॉडकास्ट।